Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 46, and it is only for 9th class students. It has taken from the subject social science, and we will learn and understand and revise the chapter what is democracy and why democracy in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम जो लेसन है व्हाट इज डेमोक्रेसी और व्हाई डेमोक्रेसी, उससे हम MCQ क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. रीड द फॉलोइंग सोर्स एंड डार्कन द सर्कल इन फ्रंट ऑफ द करेक्ट आंसर. आपको करना क्या है, जो नीचे दिया गया एक सोर्स है उसको पढ़ना और समझना है, और उसी के ऊपर जो बेस क्वेश्चंस हैं उसमें से करेक्ट आंसर को चूज करके उसके सामने दिए गए सर्कल को डार्क करना है. सो let's start. In Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. यानी पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 99 में एक सैनिक तख्ता पलट कर दिया. कूप का मतलब जो भी सरकार है उसको हटा दिया. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. उन्होंने क्या किया, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक गवर्नमेंट थी यानी लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार थी, उसको उखाड़ फेंका और खुद को मुख्य कार्यकारी या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री घोषित कर दिया. लेटर ही चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, और बाद में उन्होंने अपना डेजिग्नेशन, अपना पद क्या कर लिया, वो राष्ट्रपति बन गए. एंड इन 2002 हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन, और उन्होंने 2002 में एक जनमत संग्रह करवाया जिसके थ्रू उन्होंने क्या किया, अपने कार्यकाल को 5 साल के लिए बढ़ा लिया. यानी खुद से, जनता की इसमें कोई सहमति नहीं थी, कोई उसका मानना नहीं था, फिर भी उन्होंने इस तरीके से अपने आप को खुद को राष्ट्रपति बना लिया और अपना कार्यकाल भी, जो अपना काम करने का टाइम है, वो भी 5 साल खुद ही बढ़ा लिया. Pakistani media, human rights organization and democratic activists said that the referendum was based on malpractice and fraud. जो पाकिस्तानी मीडिया थी, ह्यूमन राइट कमीशन थे, उसके लोग थे, और जो लोकतंत्र के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट, यानी जो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखते हैं ना, डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट होते हैं, उन्होंने कहा ये जो रेफरेंडम है ना, जनमत संग्रह, ये बहुत ही, इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हुई हैं. In August 2002, he issued a legal framework order that amended the Constitution of the Pakistan. और अगस्त 2002 में उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को ही बदल डाला. तो ये था सोर्स. नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन. फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु लेड अ मिलिट्री कूप इन पाकिस्तान इन अक्टूबर 1999. किसने पाकिस्तान में मिलिट्री कूप को लीड किया? जनरल जियाउल हक, जनरल परवेज मुशर्रफ, मोहम्मद अली जिन्ना और इमरान खान. राइट आंसर इज बी, जनरल परवेज मुशर्रफ. फिर सेकंड इज, व्हाट डिड ही ओवरथ्रो. उसने क्या उखाड़ फेंका, मतलब दैट मीन्स उसने क्या सत्ता बदली. अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई गवर्नमेंट थी, उसको, अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट या मोनार्की को, राजतंत्र को. तो राइट आंसर इज ए, अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, यानी लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड ही डिक्लेयर हिमसेल्फ आफ्टर द कूप. यानी तख्ता पलट के बाद उन्होंने अपने आप को क्या घोषित किया? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ द स्टेट. राइट आंसर इज ए, चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी मुख्य कार्यकारी. क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड ही चेंज हिज डेजिग्नेशन एज प्रेसिडेंट. कब उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित किया? राइट आंसर इज 1999. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज डिक्लेयर्ड बाय जनरल मुशर्रफ इन अगस्त 2002. अगस्त 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या डिक्लेयर किया? अ ह्यूमन राइट्स ऑर्डर, एन इलेक्शन मैनिफेस्टो, अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर और अ सिविल डिफेंस ऑर्डर. राइट आंसर इज सी, अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर. अपने इसको ऐसे डार्क करना है. लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द मेजर इफेक्ट ऑफ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर. लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का क्या इफेक्ट रहा? इन चाइना अ लॉ पास, चाइना में कोई नया कानून बना, जनरल परवेज मुशर्रफ लेफ्ट द पावर, उन्होंने सत्ता छोड़ दी, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज अमेंडेड,
पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया या पाकिस्तान बिकम अ मोनार्की, पाकिस्तान राजतंत्र बन गया? राइट आंसर इज सी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वॉज अमेंडेड। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और टेलीग्राम ऐप पर लवनीश सर की क्लास जो चैनल है उसको ज्वाइन करना ना भूले, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। But remember, whenever you will go outside or especially whenever you will go to your school, please wear your mask। और जब भी आपकी टर्न है, कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।